तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 214 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बीस्ट क्लैन किंग हू का एक लड़का जिसका नाम हू वैंग होता है, उसके पास एक मैसेज भिजवाया जाता है कि तुम्हें एक लड़की जिसको व्हाइट फिनिक्स और साथ में एक लड़का जो कि यांग डोमेन का मास्टर है, उस दोनों को पकड़कर मारना होगा। तो ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि वहां पर दो लड़के जो कि यहाँ पर बीस्ट शैडो लिपर्ड क्लैन से होते हैं, वो दोनों उसके बारे में गलत बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं कि चाहे ये कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इसने यहाँ पर अकेले पूरे के पूरे किंग हू क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, अपने क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ये है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मास्टर का पालतू कुत्ता ही। मास्टर 2 से जो कहते हैं ये वही करता है, पर वो उनकी बातें सुन लेता है और इसी के साथ ही दोनों के ऊपर अटैक करता है, दोनों की गर्दन काट देता है, वो दोनों को ही मार डालता है। दोनों के मरने के बाद बाकी के सभी लोग वहां पर काफी घबरा जाते हैं। तो वो उनसे कहता है कि जो भी यहाँ पर मेरे खिलाफ बात करेगा वो मेरे हाथों से मरेगा। तो वो सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि देखो तो जरा ये कितना पावरफुल है, इसने बड़ी आसानी से यहाँ पर हमारे साथियों को मार दिया, हम लोग इससे पंगा नहीं लेंगे। जब किसी के साथ दिखाता है कि हमारा किन्नन और उसके साथ साथ व्हाइट फिनिक्स दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद उसे कहते हैं किंग हू सिटी की हालत तो देखो, लगता है कि जहां पर अटैक हुआ है जहां पर तो कोई भी जिंदा नहीं बचा, किसी ने जहां पर इस पूरे के पूरे क्लैन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है जहां पर एक और फैमिली है जिसको बीस्ट एम्परर ने ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर दिया, सभी लोगों को मार दिया। तो वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर ये जो फैमिली थी किंग हू क्लैन की फैमिली, जहाँ के जो एल्डर थे वो मेरे फादर के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और दोनों ही एल्डर्स जो थे वो हमेशा से तुम्हारी यांग डोमेन के हक में फैसला करते थे, यानी कि वो तुम्हारे साथ समझौता करने को तैयार थे और साथ ही दोस्ती रखने को तैयार थे। लेकिन बीस्ट एम्परर जो था वेस्ट वाला, वो बड़ा कमीना इंसान है। बीस्ट एम्परर टाई का ये फैसला था, उसने यहाँ पर बीस्ट एम्परर को मरवाने के बाद बाकी के सभी लोगों को भी मारना शुरू कर दिया, जिसमें मेरे पेरेंट्स भी शामिल थे। किन्नन उसे कहता है कि तुम्हारा वेस्ट का बीस्ट एम्परर टाई तो बहुत ही बड़ा कमीना इंसान है, उसे शायद इतना नहीं पता कि अगर वो डीमन एम्परर के साथ हाथ मिला रहा है तो डीमन एम्परर एक ना एक दिन उन सभी को मार डालेगा, क्योंकि डीमन किसी के भी नहीं होते। ठीक है, साथ ही वहां पर एक लड़की को दिखाता है कि जो भाग रही होती है, तो वो किंग हू क्लैन की लड़की होती है, लेकिन उसके पांव में तीर लगता है। तो वो बीस्ट शैडो लिपर्ड क्लैन के लोग उसके पीछे लगे होते हैं। तो लड़की बेचारी वहीं पर गिर जाती है और उनसे कहती है प्लीज मुझे जाने दो, जबकि वो लोग कह रहे होते हैं कि पहले हम इसके साथ मजे करेंगे, उसके बाद इसे मारेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर किंग हू क्लैन का कोई एक मेंबर भी जिंदा नहीं बचेगा। वो अपना हथियार ऊपर उठाता है और उसके सर में दे मारता है, लेकिन उसके सर में पहुंचने से पहले उसका वेपन टूट जाता है। हमारा किन्नन वहां पर आता है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लड़कों के ऊपर अटैक करता है, उनको मार डालता है। जब किसी के साथ ही व्हाइट फिनिक्स नीचे उतरती है और उस लड़की से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, फिर साथ ही उठकर भागना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, बाकी के सभी लोग मार चुके हैं, अगर मैं यहाँ पर रुकी तो वो मुझे भी मार डालेगा। जब वो वहां पर से भागकर जा रही होती है, हमारा किन्नन कहता है कि इस लड़की को क्या हुआ, हम लोगों ने इसकी जान बचाई लेकिन फिर भी यहाँ पर से डर कर भाग रही है। इसी के साथ दिखाते हैं कि हू वैंग वहां पर पहुंच जाता है। हू वैंग वहां पर आने के बाद एक बाला उठाता है और कहता है देखो तो जरा इस लड़की को क्या लगता है ये बच जाएगी, और वो बड़ी तेजी के साथ बाले को सामने की तरफ फेंकता है। वो बाला किन्नन के पास से होकर पीछे गुजरता है और जाकर उस लड़की की कमर में लगता है, जिससे वो लड़की वहीं पर नीचे गिर जाती है और मर जाती है। तो हू वैंग वहां पर आने के बाद कहता है किंग हू क्लैन के किसी एक मेंबर को भी जिंदा नहीं छोड़ना, ये ऑर्डर्स थे और मैंने यहाँ पर आखिरी को भी मार दिया। व्हाइट फिनिक्स उसे कहती है तुम क्यों कर रहे हो कमीने कहीं के, ये तुम्हारा भी तो क्लैन है, तुम भी तो इस क्लैन के मेंबर हो। तो वो कहता है ये तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, क्या तुम लोगों ने कभी मुझे इस क्लैन का मेंबर समझा भी है? तुम्हें पता होगा शायद जब मैं बचपन में मुझे यहाँ पर लोग बुली किया करते थे, उन्हें लगता था कि मैं फॉरेन रेस से हूँ, यानी कि वहां पर मेरे फादर की एक गलती की वजह से सभी लोग मुझे बहुत ही बुरी तरह से बुली किया करते थे। मेरे बड़े होने तक सभी ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से दुत्कारा, मेरे फादर को फांसी चढ़ा दिया गया, जबकि मेरी मदर ने खुदकुशी कर ली और उसके बाद मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। उस वक्त मुझे तुम दिखाई दी, मैंने तुम्हें बहुत बार प्रपोज करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद तुमने भी मुझे छोड़ दिया, यानी तुमने मुझे कभी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आज यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे अब जगह मिल गई है, मुझे अब एक पोजीशन मिल गई है, अब मैं यहाँ पर सभी को बता दूंगा कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ का ही मतलब होता है। हू वैंग को तुम जानती थी, वो तो कब का मर चुका है। अब यहाँ पर तुम्हारे सामने जो हू वैंग है वो यहाँ पर तुम्हें दिखाएगा कि ये क्या कर सकता है। मेरे सामने सबड्यू करो वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। तो व्हाइट फिनिक्स उसे कहती है लेकिन यहाँ पर ये कानून भी तो बीस्ट एम्परर ने बनाया था कि हम लोग यहाँ पर दूसरे क्लैन मेंबर्स के साथ शादी नहीं कर सकते, इसी वजह से मैं तुम्हें हमेशा रिजेक्ट करती थी और ऐसी कोई बात नहीं थी। जबकि वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर सबका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम मरने वाली हो, मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स मिल चुके हैं। और इसी के साथ ही वहां पर से एक तीर उठाता है और उसकी तरफ फेंक देता है। वो तीर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन हमारा किन्नन बीच में आता आकर उसको वहां पर हवा में पकड़ लेता है। तो ये देखकर हू वैंग काफी हैरान होता है और कहता है कि इस बंदे ने बड़ी आसानी से मेरे फेंके हुए तीर को हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि मेरी स्पीड को राइवल करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम लड़की को मारना चाहते हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं इसको मारना चाहता हूँ, लेकिन बताओ कि तुम कौन हो? मुझे लगता है कि तुम ही वो बंदे हो जिसके बारे में मुझे बताया गया है कि तुम यहाँ पर यांग डोमेन से आए हो, तुम यांग डोमेन के डोमेन मास्टर हो। यहीं पर व्हाइट फिनिक्स जो होती है वो किन्नन को बताती है कि किंग हू क्लैन के जो लोग हैं वो लोग अपनी स्ट्रेंथ की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि अपनी चालबाजियों और अपनी दूसरी ट्रिक्स की वजह से ज्यादा मशहूर हैं। तुम यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस ना करना, बल्कि यहाँ पर ये देखो इसकी स्पीड कैसी है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि मैं समझ गया, और साथ ही अपनी तलवार
तलवार निकाल लेता है। जैसे वो अपनी तलवार निकालता है तो हु वैंग उसे कहता है कि योनजैंग डोमेन के मास्टर, तुम तो सिर्फ और सिर्फ ट्राइबुलेशन के फर्स्ट लेवल पर हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे, क्योंकि मैं इस वक्त ट्राइबुलेशन के थर्ड लेवल पर हूँ। और इसी के साथ वो बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचकर अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है तो वो सामने से गायब हो जाता है। तो हु वैंग गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। जबकि हमारा किन्नर वहीं पर खड़े खड़े पीछे की तरफ घूमता है और साथ ही अपनी पावर्स की सील को हटाता है। जब वो सील को हटाता है तो वो उसकी स्पीड भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो हु वैंग को भी अवॉइड कर लेता है। तो हु वैंग इस बात से काफी हैरान होता है। तुम्हारा किन्नर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारी पावर के ऊपर कंसंट्रेट करूंगा और तुम्हारी स्पीड को इग्नोर कर दूंगा, लेकिन असल में मेरी स्पीड यहाँ पर तुमसे भी ज्यादा है। यहाँ पर तुम्हारा सामना अपने राइवल के साथ हो गया और अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, तुम्हारी स्पीड मुझसे ज्यादा नहीं हो सकती। हु वैंग उसे कहता है कि तो अच्छी बात है, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। जैसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है उसकी बॉडी के अंदर से डीमन गार्ड की पावर्स रिलीज होती हैं। किन्नर कहता है कि इसकी बॉडी के अंदर से तो जीजुन डीमन किंग की पावर्स रिलीज हो रही हैं, ऐसे लगता है कि जैसे ये भी डीमन किंग का ये क्लोन हो। वहां पर अपनी पावर्स को इंक्रीज करता है, उसके पंजे निकल आते हैं, उसके सींग भी निकल आते हैं और साथ उसकी पावर्स भी काफी ज्यादा होती हैं। तो किन्नर कहता है कि मुझे लगता है कि ये सारी की सारी पावर्स डीमन गार्ड के थ्रू यहाँ पर आई हैं, जो हमारी लोअर रा में भी थी और अब यहाँ पर भी हैं। क्योंकि हु वैंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस हालत में मुझे देखकर काफी ज्यादा डरे हुए लग रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास पहले ये पावर्स नहीं थी, लेकिन जब से मुझे ये पावर्स मिली हैं तब से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा और उसके बाद से मैं यहाँ पर पूरी तरह से बदल गया। इन पावर्स ने मुझे बदल दिया और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। किन्नर उसे कहता है कि कमीना डीमन गार्ड वो जो भी है उसने यहाँ पर ये सारी इवल पावर्स को फैलाया है, जिसकी वजह से मेरी राम के लोगों ने बहुत ही बुरी तरह से सफर किया था। व्हाइट फिनिक्स चलाकर उसे कहता है किन्नर संभल कर। तो हमारा किन्नर जो होता है उसे कहता है हाँ मैं संभल कर रही हूँ। और इसी के साथ ही जो हमारा हु वैंग होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो किन्नर को अटैक करता है। तो किन्नर अपनी तलवार से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तो हु वैंग उसे कहता है कि इस पहले मैं यहाँ पर ट्राइबुलेशन के थर्ड लेवल पर था, लेकिन यहाँ पर डेविल पावर्स को रिलीज करने के बाद मैं ट्राइबुलेशन के फोर्थ लेवल पर पहुंच चुका हूँ, अब तो तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। जबकि हमारा किन्नर उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर पहले भी फोर्थ लेवल के बंदे को मारा है, तुम्हारी फोर्थ लेवल की पावर्स इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सको। ये बात सुनने के बाद हु वैंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और हमारा किन्नर जो होता है अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है और कहता है कि देखो लास्ट टाइम मैंने एक ही मूव के साथ एक मास्टर को मारा था जो ट्राइबुलेशन के फोर्थ लेवल पर था, और जब वो उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है तो उसी के साथ ही वो बुरी तरह से हिट होता है और हु वैंग वहीं पर मर जाता है। के मरने के साथ ही हमारा किन्नर उसकी बॉडी के अंदर से निकलने वाली बीस्ट कोर को ले लेता है और कहता है अब जबकि इसकी बीस्ट कोर मुझे मिल चुकी है जो कि थर्ड लेवल की ट्राइबुलेशंस की बीस्ट कोर थी, तो इसको मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं। तो वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। उसको ऑब्जर्व करने के बाद से वहां पर एक ब्लैक कलर की पिल भी दिखाई देती है। तुम्हारा किन्नर कहता है कि लगता है ये डिमोनिक एनर्जी है जो कि उसकी बॉडी के अंदर थी। तो किन्नर कहता है कि मैं अपने स्कॉचिंग सन के अंदर हर एक चीज को ऑब्जर्व कर सकता हूं, क्यों ना इस डिमोनिक एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर लूं। तो किन्नर उसे अपने हाथ में पकड़ता है और अपने स्कॉचिंग सन में उसे ऑब्जर्व कर जाता है। लेकिन वो स्कॉचिंग सन में जाने के बाद काफी ज्यादा उद्दम मचा रही होती है, जहां पर शूरा गार्ड से कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ डीमन गार्ड की एक छोटी सी वेस्ट पुरुष, यहाँ पर तुम इतनी एरोगेंट कैसे हो सकती हो, मैं तुम्हें अभी रिफाइन करता हूँ। और इसी के साथ ही शूरा गार्ड वहां पर उसको रिफाइन कर डालते हैं। जहां पर दो बीस्ट कोर्स को ऑब्जर्व करने के बाद हमारे किन्नर की पावर्स कितनी बढ़ेंगी ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।